कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज ब्लॉक के लोकीपुर गांव में आज हम मौजूद हैं। महुआ खबर की तरफ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आज हम इस गांव की विकास की समस्याएं हैं जो इस गांव में जो ग्राम प्रधान 5 साल में अपना विकास केवल कागजों तक सीमित करके रखे हैं और हकीकत में कुछ और देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोकीपुर गांव में मौजूद हैं। आज यहाँ के ग्रामीणों की कुछ समस्याएं हैं जो हम दिखाने आए हैं। आज हम गांव के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के गांव में क्या समस्याएं हैं और विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने क्या कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। आप एक ग्राम प्रधान जो है 5 साल से प्रधानी कर रहे हैं, तो ये बताइए इन्होंने क्या विकास किया? विकास तो कुछ नहीं है, हम इतने पानी में खुद गड्ढे कैसे आ रहा है, हमें कोई रास्ता भी नहीं बना। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या रोड की ज्यादा है, खाद वाला खाद के रोक दिए हैं यार। खाद गड्ढे क्या समस्या है आपकी? ये तो रोक दिए हैं, तो बता रहे थे ऐसे हम लोग की पुराने से अपन फेंक रहे थे। अब पता नहीं, हम तो जानकारी इतना हमारे पास है नहीं। आप क्या नाम है? अर्जुन सिंह। आपके गांव में जो प्रधान है वो 5 साल से प्रधानी कर रहे हैं, क्या विकास के नाम पर आपके गांव में अभी तक क्या विकास किया गया है? कुछ नहीं किया। कोई विकास? रोड की समस्याएं? बहुत समस्याएं, बहुत रोड सब ध्वस्त पड़ी है, सब बेकार पड़ी है। नाली खड़ंजा सब बेकार है। क्या 5 साल में ग्राम प्रधान ने गांव में ना नाली की व्यवस्था की है ना रोड की व्यवस्था की है? क्या मतलब कैसे प्रधानी चल रही है गांव? अरे सब ऐसे चल रही क्या है। आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? कहीं सगर प्रधान से कहा मगर कोई सुनाई नहीं। हमारे यहाँ द्वारे सब खराब है, रोड सब पड़ा है खराब। क्या नाम है आपका? राम सिंह। ये बताइए, आपके ग्राम प्रधान 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने गांव में लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में गांव में आने के बाद दिखाई दे रहा है यहाँ ना रोड की समस्या, नाली की समस्या, बिजली की समस्या और भी ग्रामीण है जिनको आवास की समस्या, अलग अलग तरीके की समस्याएं बताते हुए लोग दिख रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? अरे सिर्फ उनकी कागजों पर विकास है बस, बाकी जमीन पर कोई विकास नहीं किए। तो आपके गांव में क्या रोड वगैरह की व्यवस्था ठीक नहीं? नाली आवागमन तो एकदम ध्वस्त है। आवागमन तो एकदम बेकार है। लोग जान लीजिए कि गिर जाते हैं। क्या इस वर्ष जो इस पंचवर्षीय में प्रधान ने जो गांव की बर्बरता और हालत कर दी, क्या इससे पहले के जो प्रधान थे क्या उनके ऐसा नहीं था? उस समय सही था। अच्छा, लेकिन अब इस पंचवर्षीय में कुछ नहीं किया गया। जस का तस पड़ा हुआ है और उससे ज्यादा बदतर हो गई, खराब हो गई रास्ता। आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के पूर्व प्रधान, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे। क्या नाम होगा आपका? बुदुल। जिस समय आप प्रधानी इस गांव में कर रहे थे, उस समय लोग कहना है कि उस समय की बात कुछ अलग थी, लेकिन इस समय जो ग्राम प्रधान हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि गांव के नाली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था और अन्य कई चीज दबंगई के उसमें कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यहाँ विकास कुछ नहीं है। 5 साल से तो कोई विकास नहीं है। सब कागज पर विकास है, यहाँ विकास कुछ नहीं है। जो सरकारी जमीन है उसको बेच खाए गए, जो सरकारी बिल्डिंगें बनी उसका सब किराया पर उठाए। सरकारी बिल्डिंग है, सुअर बाड़ा है उसको भी दूसरे कब्जा कराए हैं। जो खेल मैदान की जमीन है उसका दूसरे कब्जा दी। लोगों का आरोप है कि सदियों से खाद गड्ढा जिस जगह पे फेंका जा रहा था वहाँ पर किसी ने पैसा लेकर ग्राम प्रधान ने किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? खेती करने का मिली भगत से करें, नेकपाल प्रधान मिली भगत से टोरा दी। क्या आपने कहीं इसकी शिकायत की है? इसके शिकायत डीएम एसडीएम की यहाँ की गई, डीएम की यहाँ की गई, पोसाहार पर लखनऊ मंत्री जी के यहाँ भेजी गई। क्या इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? वही कार्रवाई को जो क्या मौके पर कभी लेखपाल पहुँचे हैं? नेकपाल आया, थाना पूर्ति कहीं के चला जाते, आज ज्योति पूर्ति जा। नेकपाल भी के तो बात नहीं मानी जाती। जो तो ये बात कर रहे थे हमारे लोकीपुर नेकपाल की जगह मिली भगत न हो तो कैसे टोल ले? नेकपाल क्यों नहीं FIR दर्ज किया? गांव समाज की जमीन तोड़ी गई तो नेकपाल मिली ना हो तो क्यों नहीं FIR दर्ज किया? ये हमारे साथ बात कर रहे थे लोकीपुर गांव के पूर्व प्रधान। यही हम बता दें कि ये वही वो जगह है जहां पर काफ़ी टाइम से लोग खाद गड्ढा यहाँ फेंक रहे थे, लेकिन कुछ दबंगों ने यहाँ पर आके ट्रैक्टर से JCB से इसको गड्ढा पाड़ दिया है और यहाँ की खाद दूसरी जगह फेंकवा के यहाँ पे अब इस समय खेती की जा रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि इस गांव में
सरकारी बारात घर बनाया गया था, जहां लोगों की गांव में बारात वगैरह आती है, वहां रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन वहां कुछ दबंग लोग कब्जा करके बैठे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? विकास। क्या ये बात सही है कि आपके गांव में जो बारात घर बनाया गया वहाँ कोई दूसरे लोग कब्जा करके रह रहे हैं, ऐसा क्या? ये बात सही है। क्या कहते हैं वहाँ? क्या नाम है भाई आपका? जितेंद्र कुमार। क्या ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं कि बारात घर में किसी ने कब्जा कर रखा है, वहाँ बारात वगैरह आती है तो वहाँ रुकने नहीं दिया जाता, ये क्या है? इसमें क्या हकीकत घर में हकीकत सी बात है। फूलचंद यादव ने कब्जा किया, आज से नहीं, जब से बारात साला बना हुआ है तब से कब्जा करके उसमें रह रहा है। उसी में भैंस गोरू बांध रहा है, उसमें जो समरसेबुल उसमें से पानी भी भरता है, किसी को भरने नहीं देता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जात विवाद ज्यादा चल रहा है। पासी समाज के लोग, एक व्यक्ति ने वहाँ पे पंचायत भवन में रह रहा था, उसके पास घर द्वार नहीं था, तो प्रधान ने उसको घर बनवा कॉलोनी एक दिया, उसको बन गया, उसमें वो रहने लगा, उसको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन यादव को बारात साला से निकालने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा है, ना यहाँ का प्रधान तैयार हो रहा, ना यहाँ के नेकपाल तैयार हो रहा, ना तो डीएम साहब बोल रहे हैं कुछ। क्या आपके गांव में सफाई कर्मी सफाई करने आते हैं या नहीं? हमारे गांव में सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं आते, एससी कास्ट तरफ नहीं आते, अपना आते हैं उधर बैकवर्ड ओबीसी उस साइड जो है उनकी तरफ आते, साफ सफाई करके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ने नाली ओली बन रही है, ना तो कोई यहाँ पे विकास है। मैंने प्रधान से खुद के बोला कि प्रधान जी मेरे सामने की रास्ता की निकलवा दीजिए, पूरा उसको इंटरलॉकिंग करवा दीजिए। प्रधान जी उसके लिए भी नहीं बोले थे, बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन प्रधान जी उसको कराए नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। ये बात कर रहे थे लोकीपुर के ग्रामवासी। इनकी एक ही समस्या नहीं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता। और अपनी समस्या लेकर और भी कुछ लोग आए हैं, जिनसे आप बात करें। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि वो विजयी का लड़का ये भी कहता है कि मैं जो है डीएम कार्यालय में रहता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस तरह की धमकी देता है। और वो जो यादव उसमें रह रहा है, जो बारात घर है उसमें जो है वो जब से बनी है उसको उसने पूरा अपना वही रह रहा है, किसी को ना पानी भरने दे रहा है, ना किसी को उठने बैठने दे रहा है, और अपना जो है वहीं भैंस जानवर भूसा चारा सब रखता है, वहीं अपना रहता है। हम देख रहे हैं कि लोकीपुर गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, प्रधान से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। शिकायतें हो भी क्यों ना, क्योंकि ग्राम प्रधान ने 5 वर्ष में विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन विकास एकदम शून्य है। जितेंद्र कुमार, महुआ खबर, कौशाम्बी।